मुनिराज श्री मेरुभूषण जी महाराज इन दिनों शाश्वत धरा श्री सम्मेद शिखर जी में यन संलेखनारत हैं। साधु संघ उनकी सेवा में लीन हैं। आजीवन धर्म और संस्कार के संरक्षण को अपना ध्येय बनाकर जीने वाले इन महान संत ने मृत्यु के सार को जानकर समता पूर्वक समाधि मरण की घोषणा कर मृत्यु को भी एक महोत्सव का रूप देने का निर्णय लिया है। शाश्वत धरा श्री सम्मेद शिखर जी की वो धरा जहां 20 तीर्थंकर और करोड़ों मुनिराजों ने मोक्ष की प्राप्ति कर जीवन को सार्थक बनाया। इन दिनों वही पावन धरा शपक मुनिराज श्री मेरुभूषण जी महाराज की यम संलेखना की साक्षी बन रही है। लगभग 15 दिन से शपक मुनिराज मृत्यु को महोत्सव के रूप में स्वीकार करने के निर्णय के साथ चारों प्रकार के आहार और जल का त्याग कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर है। श्री सम्मेद शिखर जी से आ रही सूचना के अनुसार परम पूज्य शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। वे किसी भी समय संलेखना पूर्वक समाधि मरण प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। संघस्थ दिगंबर संतों का संघ शपक मुनिराज की सेवा में लीन है। शपक मुनिराज द्वारा आचार्य पद प्राप्त करने वाले आचार्य श्री विप्रणत सागर जी महाराज सत्संग उनके चरणों की सेवा में लीन रहकर उनकी तप साधना को नमन कर रहे हैं। संपूर्ण जीवन धर्म और संस्कारों को समर्पित करने वाले शपक मुनिराज श्री मेरुभूषण जी महाराज ने सन 2002 में आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण की थी और फिर सन 2004 में आचार्य पद प्राप्त करने के बाद उन्होंने न केवल निरंतर धर्म प्रभावना करते हुए अपने संघ का विस्तार किया बल्कि अनेकों युवाओं को भगवान महावीर का मार्ग दिखलाया। ये यम संलेखना ऐसे तो पंचम काल में 12 साल की ग्रहण करते हैं और अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार वो यम संलेखना मैक्सिमम 12 साल में, किसी की 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में भी हो जाती है। जिसकी जैसी शरीर की स्थिति होती है उस शरीर की स्थिति के अनुसार वो यम संलेखना ग्रहण करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शपक मुनिराज श्री मेरुभूषण जी महाराज के लिए तप साधना और स्वयं कल्याण सर्वोपरि है, परंतु उनकी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा के दौरान उनके द्वारा जैन धर्म के उत्थान के लिए किए गए मुख्य महान कार्यों का उल्लेख किए बिना उनके व्यक्तित्व की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। उनके जीवन की उपलब्धियां कुछ इस प्रकार हैं। आनंदी कल्याणी ट्रस्ट को आदेश देकर राजगृही पर श्वेतांबर समाज द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया। भारतवर्ष के ऐसे प्रथम साधु हैं जिनकी इंदौर वर्षा योग 2005 के दौरान गिरनार आंदोलन के अनशन के समय आंदोलन के सशक्तिकरण हेतु इंडिया गेट पर 25 फुट की स्टैच्यू 1 माह तक लगी रही। फिरोजाबाद में कर्फ्यू के दौरान आपदाग्रस्त असहाय जनों को भोजन आदि मौलिक व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया। सन 1980 तक बीमार एवं जरूरतमंद लोगों को दवा आदि की व्यवस्था हमेशा करते रहे। आगरा जिले में जब भी जहां भी बाढ़ आई तब संकट मोचक के रूप में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। शपक मुनिराज ने कर्नाटक के हुबली के निकट एक दिगंबर मंदिर के 20 साल पुराने मंदिर के विवाद का निपटारा कराकर श्री आदिनाथ भगवान को विराजमान कराया। यम संलेखना रत संत ने इंदौर चातुर्मास के दौरान श्री गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की रक्षा हेतु 13 दिन तक आहार जल का त्याग किया और दिल्ली चातुर्मास में भी श्री गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की रक्षा हेतु 11 दिन का उपवास कर लोगों को धर्म से जोड़ा। शपक मुनिराज ने बलि प्रथा के विरोध में श्री सम्मेद शिखर जी में 6 दिन तक अन्न जल का त्याग कर इतिहास रचा। आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज ने आगरा में अपने गुरु भ्राता एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित कर अपने गुरु आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के स्वप्न के अधूरे कार्य को पूरा किया। हमारे जीवन में हम अनेकों ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय करने के बाद जो हमें ज्ञान अर्जन होता है उस ज्ञान को अर्जन करने के बाद जो होता है, कहते हैं कि जिस प्रकार दही को मतने के बाद मक्खन निकलता है, अब समय आ गया है मक्खन निकालने का। स्वाध्याय तो बहुत कुछ कर लिया, समय सार भी बहुत कुछ पढ़ लिया, परंतु जब अंत समय में जब आता है तो कहते प्रैक्टिकल का समय आता है।
आचार्य श्री मेरू भूषण जी महाराज ने 20 अक्टूबर 2011 को सोनागिरजी में 12 वर्ष का सल्लेखना व्रत धारण किया था और आज सन 2023 में उस व्रत के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में समता पूर्वक समाधि मरण की भावना भाते हुए आचार्य श्री मेरू भूषण जी महाराज तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में विराजमान है, जहाँ वो जैनागम के अनुसार सल्लेखना के नियम धारण करते हुए आचार्य पद का त्याग कर शपक मुनिराज बन चारों प्रकार के आहार और पेय पदार्थों का भी त्याग कर चुके हैं। यम सल्लेखना साधना में लीन होकर शपक मुनिराज श्री मेरू भूषण जी महाराज समता पूर्वक समाधि की भावना के साथ मोक्ष मार्ग पर अग्रसर है। ऐसे महान तपस्वी संत की समूचा जैन समाज अनुमोदना कर रहा है। और सबसे क्षमा कहो और सबसे क्षमा कराओ, ये सबसे बड़ी साधना है। उन्होंने अपने अंतिम संदेश इस प्रकार से दिया कि क्षमा की भावना और समता भाव को धारण करते हुए हम भी जब हमारा शरीर से विदा हों तो समता भाव पूर्वक परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए सिद्धों की स्तुति करते हुए इस प्रकार की भावना भाते हैं। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। समता धारण करो, समता सरलता, तो निश्चित से उत्कर्ष समाधि होगी। और ये भी जानिए, सबको क्षमा करो, सबको क्षमा मांगो, यही अंतिम समय है। जैन फोकस के लिए श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।